चिपको आंदोलन कोई साधारण विरोध नहीं था। यह महज कुछ लोगों का इकट्ठा होकर नारे लगाने जैसा नहीं था। यह हमारी जड़ों, जमीन और जीवन को बचाने की पुकार थी। यह उस मिट्टी से जुड़ाव की अभिव्यक्ति थी जिसने हमें पाला पोसा था। यह उस जीवन शैली के संरक्षण का संकल्प था जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलती थी। जब ठेकेदारों की कुल्हाड़ियां जंगलों की ओर बढ़ीं, विनाश का संदेश लेकर, तो गांव की महिलाएं पेड़ों से लिपट गईं, अपनी जान की परवाह किए बिना, जैसे मां अपने बच्चे को बचाती है। यह एक सहज प्रतिक्रिया थी, मातृत्व की भावना से उपजी, जो अपने बच्चों और अपने जंगल के बीच कोई फर्क नहीं कर पाई। यह सिर्फ पेड़ों को बचाने का काम नहीं था, यह उससे कहीं बढ़कर था। यह हमारे भविष्य को बचाने का यज्ञ था। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध धरती छोड़ने का संकल्प था। हमने दुनिया को दिखाया कि अहिंसा में कितनी शक्ति है। हमने दिखाया कि बिना किसी हथियार के, सिर्फ प्रेम और दृढ़ संकल्प से बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है। जब कोई पेड़ काटने आता कुल्हाड़ी लेकर, विनाश की नीयत से, तो हम कहते, पहले कुल्हाड़ी हम पर चलाओ, फिर पेड़ पर। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह हमारे अटूट संकल्प का प्रमाण था। चिपको का मतलब है चिपक जाना, प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक। यह उस गहरे रिश्ते का इजहार था जो इंसान और प्रकृति को आपस में जोड़ता है। हमने सवाल उठाया, कैसा विकास जो हमारे जंगल उजाड़ दे, कैसा प्रगति जो हमारी आने वाली पीढ़ी को खतरे में डाल दे। सच्चा विकास वही है जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सभी के लिए समृद्धि लाए। यह कहानी साधारण लोगों की असाधारण हिम्मत की है, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपने जंगल को बचाया। खासकर महिलाओं की, जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्होंने जंगल बचाने के लिए घर की चौखट लांघी, जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़कर एक नई मिसाल कायम की। चिपको ने सिखाया कि धरती को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा, न कि सिर्फ सरकार की। यह एक नागरिक आंदोलन है जो लोगों की शक्ति पर आधारित है। यह एक लोक आंदोलन था जो जनता की आवाज बनकर उभरा, जिसमें गांधी जी के ग्राम स्वराज और अहिंसा की आत्मा बसती थी। यह आत्मनिर्भरता और शांतिपूर्ण प्रतिरोध का प्रतीक था। पेड़ों से लिपटकर हमने दुनिया को बताया, प्रकृति और इंसान का रिश्ता अटूट है। यह एक ऐसा बंधन है जिसे कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। आजादी के बाद भारत ने एक नया सफर शुरू किया। नए राष्ट्र के निर्माण के लिए योजनाएं बनाई गईं और विकास को प्राथमिकता दी गई। लेकिन इस विकास की एक छिपी हुई कीमत थी। जंगलों की कटाई तेज हो गई। विकास की इस अंधी दौड़ में प्रकृति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। सरकार के लिए जंगल सिर्फ लकड़ी और राल का खजाना थे, एक ऐसा भंडार जिसे जितना हो सके उतना इस्तेमाल किया जा सकता था। वनों को केवल आर्थिक लाभ के स्रोत के रूप में देखा गया, जिनकी कीमत रुपयों में आंकी जाती थी। पेड़ों की गिनती नहीं होती थी, पारिस्थितिकी का कोई मोल नहीं था, सिर्फ पैसे का बोलबाला था। बड़ी कंपनियां और ठेकेदार जो मुनाफे के लिए लालायित थे, लाइसेंस लेकर जंगलों को उजाड़ने लगे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या नष्ट कर रहे हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। चीड़ के पेड़ों को बढ़ावा मिला क्योंकि वे जल्दी बढ़ते थे और व्यावसायिक रूप से अधिक उपयोगी माने जाते थे, जबकि बांज और बुरांश जैसे पारंपरिक पेड़ काटे गए। इन पेड़ों का स्थानीय संस्कृति और पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन उन्हें चीड़ के पेड़ों के लिए जगह बनाने के लिए हटा दिया गया। चीड़ के जंगल पहाड़ों के लिए अच्छे नहीं थे, वे एक गलत समाधान थे। जो दिखने में तो अच्छे लगते थे, वे पानी सोखते हैं और आग का खतरा बढ़ाते हैं। चीड़ की पत्तियां जल्दी सूख जाती हैं, जिससे जंगल में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों को जंगलों से दूर कर दिया गया क्योंकि उन्हें विकास के रास्ते में बाधा माना जाता था, जबकि कंपनियों को नीलामी में पूरे जंगल मिल गए। यह एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी जिसमें स्थानीय लोगों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया और कंपनियों को मनमानी करने की अनुमति दी गई। जंगलों की कटाई ने हमारी जीवन शैली, खेती और पशुपालन को बर्बाद कर दिया। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, सब कुछ खतरे में पड़ गया। लोग रोजगार के लिए गांव छोड़ने लगे क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। पहाड़ खाली होते जा रहे थे और हमारी संस्कृति दम तोड़ रही थी। सरकार जिसे विकास कह रही थी, वह वास्तव में विनाश का मार्ग था। वह हमारे लिए विनाश था। यह एक ऐसा विनाश था जिसने हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य को खतरे में डाल दिया था। इसी दर्द से चिपको आंदोलन का जन्म हुआ, एक ऐसा आंदोलन जिसने दुनिया को दिखाया कि लोग अपनी जमीन और अपने जंगलों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। यह सिर्फ पेड़ों को बचाने की लड़ाई नहीं थी, यह हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारे भविष्य को बचाने की लड़ाई थी। 1970 में अलकनंदा नदी की बाढ़ ने हमें चेतावनी दी। ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसे अगर हमने गंभीरता से लिया होता
तो शायद आज हमारे पहाड़ इतने बेहाल न होते। उस समय नदी का रौद्र रूप देखकर हर कोई सहम गया था। गांव, खेत, सड़कें सब बह गए, मानो प्रकृति ने अपना गुस्सा दिखाया हो, और उस गुस्से में सब कुछ तबाह हो गया। लोगों के घर उजड़ गए, खेत बंजर हो गए और सड़कें मलबे में तब्दील हो गईं। यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, इंसानी लालच का नतीजा थी। हमने अपनी जरूरतों के नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, और उस दोहन का परिणाम हमारे सामने था। पेड़ों को काटा गया, पहाड़ों को खोखला किया गया और नदियों को प्रदूषित किया गया। जहां जंगल कटे थे वहां तबाही सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि पेड़ों की कमी के कारण मिट्टी का कटाव बढ़ गया था और बारिश का पानी बिना किसी रुकावट के सीधे नीचे बह गया, जिससे बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ती हैं, बारिश का पानी सोखती हैं। ये प्रकृति का सुरक्षा कवच है। ये न केवल मिट्टी को बहने से रोकती हैं, बल्कि पानी को जमीन के अंदर तक पहुंचाकर जल स्तर को भी बनाए रखती है। जब पेड़ नहीं रहे तो बाढ़ आई, क्योंकि पानी को रोकने वाला कोई नहीं था और वह बेकाबू होकर सब कुछ बहा ले गया। यह एक स्पष्ट संदेश था कि अगर हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो वह हमें माफ नहीं करेगी। हमने गांव-गांव जाकर बताया, लोगों को जागरूक किया। हमने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ एक आपदा नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों का फल है, कि यह बाढ़ पेड़ों की कटाई का परिणाम है, और अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो भविष्य में और भी भयानक परिणाम भुगतने होंगे। हमने उन्हें पेड़ों के महत्व के बारे में समझाया और उन्हें पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। भगवान का प्रकोप नहीं, यह हमारी गलतियों का नतीजा है, जिसे हमें ही सुधारना होगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सीखना होगा। जंगल बाढ़ रोकते हैं क्योंकि वे पानी को धीरे धीरे जमीन में रिसने देते हैं, जिससे नदी का जल स्तर नियंत्रित रहता है। भूस्खलन से बचाते हैं क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं, जिससे पहाड़ स्थिर रहते हैं। पानी के स्रोतों को जिंदा रखते हैं। जंगल, नदियों और झरनों को पानी से भर देते हैं, जिससे हमें पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता रहता है। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने लोगों को संगठित किया। उन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की और पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अगर आज नहीं जागे तो हिमालय रेगिस्तान बन जाएगा। यह एक डरावना सच है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना होगा। अगर हमने अभी भी पेड़ों को काटना जारी रखा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे पहाड़ बंजर हो जाएंगे। जंगल हमारी जिंदगी का आधार है। ये हमें भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करते हैं। पानी, जो हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी है, हमें जंगलों से ही मिलता है। खेती, जो हमारी आजीविका का साधन है, जंगलों पर ही निर्भर करती है। हवा, जो हमें सांस लेने के लिए जरूरी है, जंगलों से ही शुद्ध होती है। संस्कृति सब उनसे जुड़ी है। हमारी परंपराएं, रीति रिवाज और त्योहार सब जंगलों के साथ जुड़े हुए हैं। उस बाढ़ के बाद हमने ठान लिया कि अब हम अपनी धरती माँ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब जंगलों को किसी भी कीमत पर कटने नहीं देंगे। हम उनकी रक्षा करेंगे, उन्हें लगाएंगे और उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखेंगे। चिपको आंदोलन की जड़ें अंग्रेजों के बनाए वन कानूनों में भी थीं। 1878 के वन अधिनियम ने जंगलों को सरकार के नियंत्रण में कर दिया। गांव वालों का जंगलों में जाना अपराध बना दिया गया। सदियों पुराना रिश्ता टूट गया। आजादी के बाद भी वही कानून जारी रहे और व्यावसायिक कटाई और तेज हो गई। वन विभाग और ठेकेदारों का गठजोड़ मजबूत हो गया। हालात और भी बुरे हो गए। इसी अन्याय ने चिपको आंदोलन को जन्म दिया। हमारे जल, जंगल, जमीन पर हक की लड़ाई। हमारा संघर्ष पेड़ों को बचाने का ही नहीं, उस गुलामी की व्यवस्था को बदलने का भी था। हम चाहते थे कि वन प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी हो और लाभ गांव वालों को भी मिले। पहाड़ों में हमारा जीवन जंगलों पर निर्भर है। लकड़ी, चारा, पानी, खेती सब कुछ जंगल से मिलता है। जब जंगलों की नीलामी शुरू हुई तो हमारी बुनियादी जरूरतों पर हमला हुआ। ठेकेदार बांज जैसे जरूरी पेड़ काटने लगे। बांज पानी सहेजता है, चारा देता है, लेकिन ठेकेदारों को सिर्फ मुनाफा चाहिए था। महिलाओं को चारा, लकड़ी के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। जोखिम बढ़ गया। जंगल कम हुए तो पानी के स्रोत सूखने लगे। खेती पर बुरा असर पड़ा। जंगली जानवर खेतों में घुसने लगे। कई लोगों को खेती छोड़नी पड़ी। गांव खाली होने लगे। इसी संकट ने हमें एकजुट किया। हमने तय किया कि अपने जंगल किसी भी कीमत पर नहीं खोने देंगे। चिपको आंदोलन की मांगें सीधी थीं। हिमालयी क्षेत्रों में व्यावसायिक कटाई पर रोक लगे। हम चाहते थे कि जंगल का प्रबंधन स्थानीय समुदायों के हाथ में हो, फैसले गांवों में हो। वन पंचायत की व्यवस्था मजबूत हो ताकि जंगल की देखरेख गांव वाले करें। सरकार ऐसी प्रजातियों के पेड़ लगाए जो हमारी जरूरतें पूरी करें, न कि सिर्फ उद्योगों की।
बांज, बुरांश, अखरोट जैसे पेड़ों का रोपण हो जो मिट्टी और पानी बचाते हैं। वन विभाग का काम सिर्फ पेड़ बेचना नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जंगल बचाना हो। स्थानीय लोगों को जंगल आधारित कुटीर उद्योगों में मदद मिले ताकि रोजगार गांव में ही मिले और जंगल का लाभ वहीं पहुंचे। चिपको आंदोलन की ताकत उसके जन जागरण के तरीकों में थी। लोकगीत, कविताएं, नारे, लोक गायक जंगल का दर्द गीतों में सुनाते, जिससे लोग भावुक होकर आंदोलन से जुड़ते। पदयात्राएं गांव-गांव, घाटी-घाटी निकाली गईं, लोगों की समस्याएं सुनी, जंगलों की अहमियत समझाई। हिमालय को सिर्फ पहाड़ नहीं, संस्कृति और नदियों का स्रोत बताया गया। उदाहरण देकर समझाया, जंगल हमारे स्थायी जमा खाते हैं, जिनका ब्याज हमें पानी, हवा, खाद के रूप में मिलता है। महिलाओं को संगठित किया गया क्योंकि जंगल का संकट सबसे ज्यादा उन्हें प्रभावित करता था। गौरा देवी जैसी नेत्रियों के नेतृत्व में महिलाएं आंदोलन की अगुवा बनी। रैणी गांव का चिपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चिपको आंदोलन की आत्मा उसके नारों में थी। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। ये नारा बताता था कि जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं, जीवन के आधार हैं। विकास के नाम पर विनाश नहीं चलेगा। हमने सरकार की विकास नीति को चुनौती दी। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। अगर प्रकृति बचेगी तो अर्थव्यवस्था भी बचेगी। हमने पेड़ काटने का विरोध ही नहीं, पेड़ लगाने का अभियान भी चलाया। एक पेड़ एक इंसान हमारा संदेश था। प्रकृति का शोषण मत करो, उसका पोषण करो। चिपको के ये नारे आज भी पर्यावरण आंदोलनों को प्रेरणा देते हैं। प्रकृति के बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं। आज जब जलवायु परिवर्तन और पानी के संकट जैसे मुद्दे हैं, चिपको आंदोलन पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। यह इतिहास नहीं, भविष्य का मार्गदर्शक है। प्रकृति के शोषण की कीमत पूरी मानवता चुका रही है। चिपको ने सिखाया कि पर्यावरण की लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। लोक आंदोलन से ही असली बदलाव आता है। आज भी स्थानीय समुदाय अपने संसाधनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चिपको उनकी प्रेरणा है। इसने विकास की परिभाषा पर सवाल उठाया। क्या असली विकास सिर्फ जीडीपी है या स्वस्थ पर्यावरण? चिपको ने वैकल्पिक विकास का रास्ता दिखाया, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व। आज जब हिमालय पर फिर संकट है, हमें चिपको की आत्मा को फिर से जगाने की जरूरत है। पेड़ों को बचाने के लिए एक बार फिर उनसे चिपकना होगा।